एक ऐसा लड़का जिसके पास ना सेना थी, ना राज्य और ना ही कोई ताकत, लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर भारत का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और उसके साथ था एक ऐसा गुरु जिसकी बुद्धि से बड़े बड़े राजा कांपते थे। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, एक ऐसी कहानी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। करीब 340 ईसा पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ अलग अलग राजा थे और मगध पर शासन करता था एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर शासक धनानंदा। कहा जाता है कि उसकी सेना बहुत विशाल थी, हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े उसके अधीन थे। लेकिन उसकी ताकत के साथ साथ उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। उसी समय एक साधारण परिवार में जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। उनके बचपन के बारे में इतिहास में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन एक बात साफ है, उनका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन से ही चंद्रगुप्त में नेतृत्व और साहस दिखाई देता था। वो बाकी बच्चों से अलग थे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हों। इसी दौरान भारत में एक और बड़ी घटना हुई। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उसके आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत को अस्थिर कर दिया था। कई राज्यों में डर और अव्यवस्था फैल चुकी थी। उसी समय तक्षशिला में रहने वाली एक महान शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य भारत के भविष्य को लेकर चिंतित थे। एक दिन चाणक्य मगध की सभा में पहुंचे। वो चाहते थे कि भारत एकजुट हो, लेकिन धनानंदा ने उनका अपमान कर दिया। कहा जाता है कि उसी सभा में चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खोजा। उन्होंने उस लड़की में वो क्षमता देखी जो पूरी भारत को बदल सकती थी। फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व सिखाया गया। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक मास्टरमाइंड थे और चंद्रगुप्त उनके सबसे बड़े शिष्य। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों और जनपदों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोग धनानंदा की क्रूरता से परेशान थे, इसलिए कई राजा चंद्रगुप्त के साथ आने लगे। फिर आया वो समय जब सीधी मगध को चुनौती दी गई। शुरुआत आसान नहीं थी। कई युद्ध हुए, कई बार हार भी मिली, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, दुश्मन की कमजोरियों को समझा और धीरे धीरे मगध की ताकत को कम करना शुरू किया। आखिरकार वो दिन आ गया। मगध की धरती पर भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की आवाज, हाथियों की गर्जना और चारों तरफ युद्ध का धुआं। चंद्रगुप्त की सेना लगातार आगे बढ़ती गई और अंत में धनानंद का नंद वंश समाप्त हो गया। यहीं से शुरू हुआ मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने और पहली बार भारत का इतना बड़ा हिस्सा एक शासन के अधीन आया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उत्तर पश्चिम में ग्रीक रूलर सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वो अलेक्जेंडर की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। फिर हुआ चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध। ये युद्ध आसान नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त की रणनीति और सेना ने सेल्यूकस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच संधि हुई। कई क्षेत्रों का नियंत्रण मौर्य एम्पायर को मिला और एक पॉलिटिकल अलायंस भी बना। अब चंद्रगुप्त सिर्फ मगध के राजा नहीं थे,